बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 आज आपका जो लेक्चर है वो है जो हमने चैप्टर पढ़ा था मोहतरमा फ़ातिमा जिना। तो आपने आज उसके मश्की सवालात करने हैं, ठीक है। जो सवाल नंबर 1 है वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप लोगों ने रीडिंग बुक पर जो काम करना है वो मैं आज आपको करवाने लगी हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, मुंदरजा झैल का मफ़हूम वाज़े करें। मफ़हूम वाज़े करना सिर्फ मायने बताना होता है, ठीक है। आपने बुक पर ही उसके आगे लाइन ड्रॉ करके वहीं पर मायने लिख देने हैं। जिसका जैसे खैरबाद कहना, इसका मतलब होता है छोड़ देना। दूरअंदेश का मतलब होता है अक्लमंद। शाना बशाना का मतलब होता है साथ साथ होना। शर्मिंदा ताबीर का मतलब होता है तकमील करना। और किनारा कश होने का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, आपने अपनी रीडिंग बुक पर भी ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 4 देखिए, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? ये है कराची, उसको टिक करना है आपने। कायदे आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? 1929 में, वो टिक करना है आपने। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? तो वो है सियासत में, ठीक है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन की कमेटी की क्या थी? मेंबर थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायदे आज़म से कितनी छोटी थी? इसका आंसर है 17 बरस। डेंटल सर्जन बनने के बाद फ़ातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? इसका जवाब है बम्बई में। उसके बाद आपने एराब लगाने हैं। ये मैंने आपने एराब भी इस तरह ना मोतमिद, ठीक है। एतमाद करने वाला मतलब होता है इसका मुआविन होता है, ठीक है। मीम पे पेश है, आइन पे ज़बर है, वाव के नीचे ज़ेर है और नून पर जज़म है। किरदार, काफ के नीचे ज़ेर है, रे के ऊपर जज़म है और दाल के ऊपर ज़बर है और रे पर भी जज़म है। उसके बाद है कौमियत, काफ ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर है और मीम के नीचे ज़ेर है, ये के ऊपर तशदीद है और ज़बर है और ते के ऊपर जज़म है। उसके बाद है तदरीस, ते के ऊपर ज़बर है, दाल पर जज़म है, रे के नीचे ज़ेर है, ठीक है। और इसी तरह सीन पर जज़म है। ये आपने इस तरह जो है एराब लगाने हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, दर्जल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ होता है मायनी, ठीक है। ख़वातीन, औरतें, कौम, मिल्लत, इक्तसादी, मुआशी, क़ुव्वत, ताकत, लायक, काबिल, हैसियत और मकाम, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए, ये है जुमले। ये मैं आपको सवाल जवाब के साथ आपके रजिस्टर वर्क पे करवाऊंगी, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद किसको कहते हैं? उलट अल्फाज को, ठीक है। हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, बराह रास्त, बिलवास्ता, ठीक है। कुव्वत, कमज़ोरी, वफ़ात, पैदाइश। अब सवाल नंबर 9 देखिए, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया, यहाँ पर आएगा बाप, ठीक है। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था, यहाँ आएगा तालिब इल्मी। मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक हैं। कौम ने उन्हें डैश का लक़ब दिया, यानी कि मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई, ठीक है। यहाँ पे आएगा अमली सियासत। उन्होंने डैश के दौरान में कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की, यानी कि बीमारी के दौरान, ठीक है। उसके बाद आपने सवाल जो है वो सवाल नंबर 12 पर आ जाएं। वो है डेंटल सर्जन, वो है दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया, ये गलत है। उन्होंने बम्बई में खोला था। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, दुरुस्त। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी, गलत। उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत अंजाम दी, ये दुरुस्त है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई, ये गलत है। उन्होंने 1967 में वफ़ात पाई थी। अब आगे देखिए, सवाल ज़रा गौर से देखिएगा। सादा और मुरक्कब जुमले, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 जुमले दिए गए हैं। पहला है मैंने पानी पिया, दूसरा है वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। मैंने क्योंकि को अंडरलाइन भी किया, हाईलाइट भी किया है। देखें, जुमला अलिफ में एक बात यानी ख़बर बयान की गई है, जबकि जुमला बे में 2 बातें बताई गई हैं। पहले जुमले में देखें मैंने पानी पिया, सिर्फ एक बात है। और दूसरे जुमले में देखें, जिस जुमले में एक बात बयान की जाए उसे सादा या मुफरद जुमला कहते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी मफ़हूम या ख़याल को अदा करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। जैसे आप जुमला बे देखें ना, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। इसमें 2 बातें बताई गई कि वो स्कूल नहीं आया और क्योंकि वो बीमार है। 2 सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, लेकिन, क्योंकि, चाहे वगैरह हरूफ लगाने से मुरक्कब जुमला बनता है। मुरक्कब जुमले को सादा बनाने के लिए हरूफ को ख़त्म किया जाता है और जुमले की 2 बातों को एक बनाया जाता है। अब नीचे उसकी एग्जांपल्स देखिए। मुरक्कब जुमला कौन सा है? मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। अब इसमें के जो लगा के जो है वो 2 बातें बयान की गई हैं, ठीक है। अब उसको अगर सादा में तब्दील करेंगे तो होगा मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। ये सादा जुमला हो गया।
मुरक्कब जुमला दूसरा देखिए, वो यहाँ आया और चला गया। अभी इसमें और जो है ना, ये लगाने से ये जुमला मुरक्कब में बदल गया। मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, या ठीक है। तो यहाँ पर दो जुमले हो गए। अब उसको सादा में जुमले किस तरह तब्दील करेंगे, वो यहाँ आकर चला गया। आगे देखिए, अब आप मुदज्जज अल मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। अब देखें, ये देखें जुमला, मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो। अब के लगा के ये दो जुमले हो गए हैं, ठीक है। हमने इसको एक जुमला करना है कि मेहनत जारी रखो। उसका मतलब भी यही होगा कि मेहनत जारी रखने का कहा गया है। तुम आते भी हो और जाते भी हो। अब इसमें भी दो और लगाकर दो जुमले हो गए, तो वो मुरक्कब जुमले बन गए। अब हमने सादा इसको में तब्दील करना है कि तुमने आना जाना लगा रखा है। तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। तो इसमें भी तो लगाने से डबल जुमला हो गया। लेकिन अगर सिंगल करेंगे, सादा जुमला में तब्दील करेंगे, तो वो तुम्हारे आने से बाहर आ जाए। वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं रखता। अब मगर लगा के भी इसमें दो जुमले जो हैं वो बनाए गए हैं, मुरक्कब बना था। अब इसको हमने सादा बनाना, वो वादा करके याद नहीं रखता, ठीक है। अब ये तो था आपका काम। ये आप लोगों ने अपना जो है, मैं आपके साथ इसकी इमेजेस भी शेयर करूँगी। आप लोगों ने ये सारा रीडिंग बुक का पार्ट जो है वो अपने बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। और डेट एंड डे मार्क करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी है या कोई भी आपको बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।